बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जिसको कि हम कहते हैं शादी का फैसला, और उसको लेने के लिए यदि सबसे आवश्यक कोई बात है तो वो है भावी वर और वधू की कुंडली का पूर्ण मिलान करना। और आपके लिए अब ये ऐसा हो गया है कि घर बैठे अब गंगा आपके घर में आ गई है। अब भी यदि आप नहीं नहाते हैं तो ये आप ही का दुर्भाग्य होगा। साथियों, हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपका जो भी लग्न हो, आपको कैसा जीवन साथी चयन करना चाहिए, और जो इसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और आप बिना किसी की सहायता से स्वयं इसको कर सकते हैं। केवल आप अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में लीजिए और हम जिन बिंदुओं का वर्णन कर रहे हैं उसको आप मिलाइए। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका का मिलान किसके साथ में कैसे आप करें ताकि दाम्पत्य का आपको पूर्ण लाभ मिल सके, कभी भी तलाक की नौबत ना आए, कभी भी पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा खटास ना आए। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। साथियों, आइए बिना किसी देरी किए हम तुला लग्न की जन्म पत्रिका का वर्णन करते हैं। ऊपर जो आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। नीचे जो जन्म पत्रिका है यह आपके भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका है। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये हो सकती है। कुंडली मिलान एक संतुलन स्थापित करना है दो व्यक्तित्वों के बीच में जिनको अपनी जिंदगी आगे पूरी एक साथ में बितानी है। और कुंडली मिलान में धर्म संकट क्या होता है? धर्म संकट ये होता है कि मन की जो चाह है और वास्तविकता जो है, मन की चाह अलग है और वास्तविकता कुछ और है, उन दोनों में जो कंफ्यूजन हो गया है, जो अनिर्णय की स्थिति हो गई है, उसको निर्णय तक पहुंचाना है। मुझे नहीं लगता इतने सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद भी कि किसी ने अपने सपनों में जो देखा हो कि मुझे ये 10 पॉइंट चाहिए अपने जीवन साथी में और वो 10 के 10 उसको मिल जाएं, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। परंतु यकीन मानिए कि यदि आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो आपको ये कॉम्प्रोमाइज कम से कम करना होगा। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने इसका पूरा लिंक दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। एक और गलतफहमी आपको दूर कर लेनी चाहिए कि गुण मिलान कुंडली मिलान नहीं होता है। मान लीजिए आपने प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की है और आप कहें कि मैं पूर्ण रूप से पढ़ा लिखा हूं। अरे नहीं भाई, प्राइमरी एजुकेशन का एक हिस्सा मात्र है। उसको अभी आप हायर एजुकेशन तक जोड़ेंगे तब जाकर के कहीं वो पूर्ण शिक्षा होगी। इसलिए केवल गुण मिलान बिल्कुल भी न करें, संपूर्ण कुंडली मिलान करें। और दोनों ही पक्ष, पति पत्नी के बीच में जो तालमेल है, उनके जो शारीरिक रिलेशन है, जो इमोशनल रिलेशन है, वो सर्वोत्तम रहें और सही समय पर उनको संतान की प्राप्ति हो। इन दोनों स्तंभों पर हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, तुला लग्न की इस जन्म पत्रिका में दाम्पत्य का, विवाह का, पति पत्नी के संबंधों का जो कारक है, दूसरे शब्दों में कहें तो जो सप्तमेश हैं, वो बनते हैं स्वयं मंगल देव। अब यदि तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में राहु, केतु या सूर्य इस प्रकार के पाप ग्रह यदि हैं तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इनका दाम्पत्य जीवन खराब होने की प्रबल संभावना है। परंतु यदि ये व्यक्ति, ये आने वाला जो इनका जीवन साथी है, भावी जीवन साथी है, उनकी जन्म पत्रिका में संतुलन यदि स्थापित कर ले, कैसे कि उनके सप्तम भाव में यदि गुरु,
शुक्र, प्रबल चंद्रमा, इस प्रकार के शुभ जो ग्रह हैं वो यदि हैं, तब फिर ये संतुलन स्थापित हो गया और दाम्पत्य में खटास की स्थिति बिल्कुल भी नहीं आएगी। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि सप्तमेश मंगल नीच राशि के हो गए, जहां पर 4 नंबर का अंक लिखा है, यदि वहां पर विराजमान हो गए, तब फिर ये दाम्पत्य में खटास की स्थिति पैदा करता है। ऐसे में आपको देखना है कि भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में मंगल या फिर सप्तमेश कम से कम उच्च राशि का हो, और ऐसा नहीं है तो नीच तो बिल्कुल भी ना हो। अगला बिंदु जो दाम्पत्य जीवन को अवश्य खराब करता है वो है तुला लग्न में मंगल यदि 6ठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो जाए। अब ऐसी स्थिति में उपाय क्या है? उपाय यही है कि भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में मंगल या फिर सप्तमेश केंद्र में या त्रिकोण में अवस्थित हो, समाधान हो जाएगा, संतुलन स्थापित हो जाएगा। साथियों, यदि मंगल तुला लग्न की जन्म पत्रिका में अस्त हो जाता है, सूर्य के साथ में युति करके बैठ जाता है, तब फिर ये दाम्पत्य को खराब करने का कार्य करता है, तलाक की नौबत लेकर के आता है, डेली रूटीन में झगड़े कराता है। ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि जो भावी जीवन साथी है उसकी जन्म पत्रिका में मंगल अस्त ना हो, या जो सप्तमेश है वो अस्त ना हो, यहां पर तालमेल स्थापित हो जाएगा। और इस बिंदु में जो लास्ट बिंदु है वो ये है कि मंगल शक्तिशाली कितना है। यदि सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है मंगल वो 0 डिग्री का हो गया है, 28 या 29 डिग्री का हो गया है, तब फिर वो इनको दाम्पत्य सुख से वंचित रखने का कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में जो भावी जीवन साथी है उसकी जन्म पत्रिका में आपको मंगल और सप्तमेश की स्थिति देखनी है। वो कम से कम 6 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के बीच के अवश्य हों, तब जाकर के गाड़ी आपकी चलेगी दाम्पत्य की। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं पंचमेश या संतान सुख की, जो कि दाम्पत्य के लिए बहुत जरूरी है। सही समय पर स्वस्थ संतान की प्राप्ति आपको कैसे होगी? यदि तुला लग्न की जन्म पत्रिका में हम पंचमेश की संतान के कारक की बात करें तो वो बनते हैं शनिदेव, और तुला लग्न में वैसे भी शनि योग कारक होते हैं। यदि पंचम भाव में राहु और केतु इस प्रकार के पाप ग्रह हैं तो आपकी जो जन्म पत्रिका है वो संतान सुख से वंचित रहने वाली है। ऐसे में आपको जो भावी जीवन साथी है उसके पंचम भाव पर दृष्टिपात करना है। वहां पर अनिवार्य तौर पर गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह होने चाहिए, तब जाकर के आपको संतान सुख की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाएगी। साथियों, यदि तुला लग्न में पंचमेश शनि 6ठे, 8वें या 12वें ऐसे त्रिक भावों में आपके है, तब फिर ये संतान सुख से वंचित रखने का कार्य करता है। ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि जो भावी जीवन साथी है उसकी जन्म पत्रिका में शनि या फिर पंचमेश जो भी है वो केंद्र में त्रिकोण में अवस्थित हो, त्रिक स्थानों में तो बिल्कुल भी ना हो। अगली जो कि खतरे की घंटी हो सकती है संतान को लेकर के, वो है शनि का नीच राशि का होना। जहां पर 1 नंबर का अंक आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मेष राशि है वो, यदि वहां पर शनिदेव विराजमान हैं तो शनिदेव को हम कहेंगे कि वो हो गए नीच राशि के। ऐसी स्थिति में ये भी आपको संतान सुख से वंचित रखने का कार्य करेंगे। संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करना है? भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करना है। शनिदेव या पंचमेश वहां पर उच्च के हों, सर्वोत्तम है, कम से कम नीच राशि के तो बिल्कुल भी न हो। अब आप अगला बिंदु देखिए कि शक्तिशाली कितने हैं पंचमेश शनि। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 0 डिग्री के या 28-29 डिग्री के हो गए हैं शनि, फिर ये आपको संतान प्राप्ति में बाधा अवश्य ही उत्पन्न करेंगे। पर समाधान क्या है? संतुलन स्थापित करना। आपको भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में देखना है कि उनका पंचमेश या उनका शनि कम से कम 6 से लेकर के 24 डिग्री का हो, शक्तिशाली स्थिति में हो, तब जाकर के आपको संतान सुख अवश्य ही मिलेगा। अंतिम बिंदु जो कि ध्यान देने योग्य है वो है पंचमेश शनि का अस्त हो जाना। यदि आपकी तुला लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव सूर्य के साथ में बैठ गए हैं, अस्त हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं, संतान सुख से आपको दूर रखने का कार्य करेंगे ही करेंगे वो।
ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि भावी जो जीवन साथी है उसकी जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करना है, देखना है कि उनका शनि, उनका पंचमेश अस्त ना हो, सूर्य के साथ युति करके विराजमान न हो। तो साथियों, यदि आप इन सब संतुलन का ध्यान रखते हैं, पूरे वैदिक रीति से आप कुंडली मिलान करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारे उपाय ही इसको अगर आप नाम दें तो विवाह से पहले संभव हैं, उसके बाद में नहीं। बाद में केवल एक ही चीज़ संभव है और वो है पछतावा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है माधुरी दास जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दुलियागन आसाम से। माधुरी जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब तक संपन्न हो जाएगा। माधुरी जी, थोड़ा सा डिले अवश्य है। आपको अभी लगभग दिसंबर 2022 के बाद ही विवाह का सुख मिलेगा। आप महादेव शिव पर सोमवार से प्रारंभ करके नित्य पंचामृत का अभिषेक करें, आपको विवाह अच्छा, शुभ, भाग्योदय कारक रहेगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की तुला लग्न की, घर बैठे कैसे आप कुंडली मिलान कर सकते हैं। तो तुला लग्न में सप्तमेश अर्थात दाम्पत्य जीवन का कारक कौन सा ग्रह होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।